हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई एम डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि किडनी फेल होने के क्या लक्षण बॉडी में होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलर इन द बॉडी। तो किडनी जब फेल होती है तो बॉडी इसके क्या संकेत देती, कैसे पहचाने कि किडनी का फंक्शन सही नहीं है, ये फेल हो रही है, इसमें कोई डिसीज हो गई है। तो इसके लिए, क्योंकि किडनी फेलर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आखिरी के स्टेजेस में ये पता चलता है, ज़्यादा सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं कि किडनी फेल हो चुकी है। शुरू शुरू में जब किडनी फेल होती है तो बॉडी में बहुत कम संकेत मिलते हैं उसके। तो एंड स्टेज डिजीज में ही ये पता चलता है कि किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर ये लक्षण को आप जल्दी पहचान लिए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं एंड स्टेज डिजीज से, यानी पूरी किडनी फेल होने से आप बचा सकते हैं अगर ये सिम्टम्स को आपने जल्दी पहचान लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो इडिमा हो जाता है, यानी जिस्म फूलने लगता है, ख़ास तौर पे पैर, एंकल जॉइंट, नीचे के जो हमारे पैर होते हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। मेडिकल टर्म उसके लिए इडिमा है। तो चूंकि किडनी का काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर को भी निकालती है, और जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो वो भी पानी के साथ ये फ्लश आउट करती है बॉडी से। तो जब किडनी ख़राब होती है तो बॉडी में टॉक्सिन्स, जहरीले मादे भी, पदार्थ जमा होने लगते हैं, उसके साथ साथ बॉडी में पानी भी जमा होने लगता है, उसकी वजह से सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है पैरों पर और आँखों के अतराफ, पेरी ऑर्बिटल इडिमा उसको कहते हैं। तो आँखों भी सूज जाती हैं और हाथ पैर भी, खास तौर पे पैर पहले सूजने लगते हैं, और वो पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा होता है। पिटिंग मतलब अगर हम शिन जो होती है उसको हम दबाएं तो उसमें गड़ा पड़ता है, और जब हम अपनी उंगली हटा लेते हैं वहाँ से तो वो फिर से वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो शिन पर ही हम दबा के देते हैं, पिटिंग इडिमा कहते हैं उसको। तो सूजन आ जाती है पैरों में। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतली होने लगती है। सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा मतली होने लगती है, उल्टी की तरह फील होता है, उल्टियाँ आने लगती हैं। तो और खाना जो है, जो पेशेंट होता है उसको खाने के लिए मन नहीं करता, और वो दिन भर कुछ नहीं खाता है फिर भी उसको भूख नहीं लगती बराबर, और खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता। तो एपेटाइट उसकी जो होती है, उसको भूख लगना बंद हो जाती है, खाना पीने से उसकी रुचि ख़त्म हो जाती है, वो बहुत कम खाता है। और जब आप उसको कुछ कहते हैं कि खाने के लिए, तो कहते हैं तो वो कहता है कि मुझे मन ही नहीं हो रहा, मुझे भूख ही नहीं लग रही। तो ये भी एक सिम्टम है किडनी फेलर का। तो उसके बाद जो है एनीमिया हो जाता है। एनीमिया को हम कहाँ देखते हैं, आँखों के नीचे का हिस्सा जो होता है वहाँ पर पैलार हो जाता है, पीला पीलापन उसमें दिखने लगता है, और हमारे जो नाखून हैं वो भी पीले होने लगते हैं, क्योंकि जिस्म में खून की कमी होने लगती है किडनी फेलर में। वो इसलिए कि जो हेमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हेमोग्लोबिन बॉडी में जब भी बनता है जब एक इरिथ्रोपोइटिन नामी हार्मोन जो किडनी से रिलीज होता है, उसकी मदद से ही हेमोग्लोबिन बनता है। तो इरिथ्रोपोइटिन किडनी में बनता है, और जब किडनी खराब हो जाती है तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता ही नहीं है, और इरिथ्रोपोइटिन ज़रूरी होता है हेमोग्लोबिन के बनने के लिए, ब्लड के बनने के लिए। इसलिए किडनी फेलर में खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और इंसान बहुत पैल, बहुत फीला लगने लगता है, और उसमें जो है एनीमिया उसको हो जाता है, खून की कमी और एनीमिया हो जाता है। और बॉडी में जो टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ जो जमा होने लगते हैं, क्योंकि किडनी जो है इन जहरीले वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, लेकिन जब किडनी ख़राब हो जाती है तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, और यही टॉक्सिन्स जो है बोन मैरो को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो बोन मैरो यानी जो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और यही ब्लड बनाता है। तो ये ब्लड, जो बोन मैरो डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी खून की कमी होने लगती है। तो किडनी डिजीज जो होती है उसका एक सिम्टम ये भी होता है कि इंसान को एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता है। वो छोटे से काम के लिए भी, और हर काम उसको मुश्किल लगने लगता है जो वो पहले आसानी से कर लेता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा थकन थकन हमेशा वो फील करने लगता है। तो ये भी एक निशानी है किडनी फेलर की, तो इसको पहचानना है आपको। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो और एक सिम्टम जो किडनी फेलर का है, जो निशानी है, वो ये है कि रात को बार बार पेशाब आने लगता है। तो रात में पेशाब बहुत ज़्यादा आने लगता है, इसको
जो मेडिकल टर्म है नॉक्चुरिया कहते हैं, तो वो हो जाता है। और फिर जैसे जैसे किडनी डिजीज़ आगे बढ़ती है तो जिस्म में पानी भरने लगता है और किडनी इसको बाहर निकालने की क्षमता खो देती है, तो जिस्म फूल जाता है, पानी भर जाता है जिस्म में। तो जब तो पेशाब आना कम हो जाता, यूरिनेशन कम हो जाता, लेकिन शुरू के स्टेजेस में बार बार पेशाब आने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम है किडनी डिजीज़ का। और मतली होना, उल्टियाँ होना, खाए होना, वोमिटिंग होना, ये भी एक सिम्टम है किडनी डिजीज़ का। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ को बारीकी से नोट करना है। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो आते हैं, जिनको डायग्नोज होता है, तो उसमें बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो किडनी डिजीज़ की वजह से होते हैं। किडनी फेलियर की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। तो जो क्लिनिक में जो पेशेंट ज़्यादातर डायग्नोज होते हैं हाइपरटेंशन के, उसमें बहुत ज़्यादा वजूहात में से एक ये है कि उनकी किडनी फेल हो चुकी होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हार्ट के डिजीजेस की वजह से हाइपरटेंशन होना से ज़्यादा ये पाया जा रहा है कॉमन, कि किडनी फेल होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो अगर किसी को सर में दर्द रहने लगा है और चक्कर आ रही है, तो ये हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। सर में दर्द होना और चक्कर आना, तो पेट में भी बाद वक्त दर्द होता है इसमें। तो इसके अगर इनको ये पता चला है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो उनको एक बार अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी किडनी की किस तरह काम कर रही है, इसका ज़रूर जांच करनी चाहिए। क्योंकि यूरिनरी ट्रैक वगैरह पूरी तरह से सही है या नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। और किडनी फेलर होने का एक सिम्टम ये है कि जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल नहीं नज़र आता जिस तरह होता है। और यूरिन में प्रोटीन्स खारिज होने लगते हैं। नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन नहीं होते, लेकिन किडनी फेल होने पर यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर प्रोटीन्स आने लगते हैं, एक्सक्रीट होने लगते हैं। तो उसके बाद जो है, जब कोई पॉट में कोई पेशेंट पेशाब करता है, यूरिनेशन करता है, तो वहाँ पर एक किस्म का फोमी यूरिन पैदा हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, इसकी वजह से फ्रोथी एंड फोमी यूरिन पैदा हो जाता है, जो आसानी से बहता नहीं है पानी से। तो ये भी एक सिम्टम है कि किडनी फेल हो रही है। तो यूरिन में प्रोटीन का आना और जो है फोमी यूरिन बनना, जो आसानी से पानी से बहता नहीं है, फ्रोथी फोमी यूरिन बनना, ये भी प्रोटीन का आना, ये भी एक सिम्टम है कि किडनी ख़राब हो चुकी है। यूरिन का कलर चेंज होना, या तो रात में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फील होना, बार बार रात में पेशाब का आना, ये भी एक सिम्टम है कि किडनी फेल हो रहा है। तो आपको ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि आप हर चीज़ पर शुरू के स्टेजेस में अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो किडनी को पूरी तरह से ख़राब होने से बचाया जा सकता है। इसलिए अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराते रहें, और इन सब जो मैंने लक्षण बताई हूँ उस पर भी ध्यान देते रहें, और अपना वेट कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर वगैरह पे को भी, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें। मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, नमक वाली, घी वाली चीज़ें ना खाएं, रोज़ाना वर्जिश करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स।